देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बंगाल में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की बात कही। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग की टीम बंगाल का दौरा करेगी और उप चुनाव आयुक्त की रिपोर्ट के बाद ही वहां चुनाव कराने का फैसला लिया जाएगा। बंगाल हिंसा पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इस मामले में शिकायत की थी, जिसके बाद आयोग ने उन्हें पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव करवाने का भरोसा दिया। आयोग के दौरे के दौरान राज्य के अधिकारियों से बातचीत होगी और इसके बाद ही चुनाव का फैसला लिया जाएगा। बंगाल के चुनाव को जिस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बहुत एग्रेसिव इलेक्शन होगा पॉलिटिकली। आप लोग के लिए तो कोई भी इलेक्शन एक सामान्य इलेक्शन होता है, लेकिन पॉलिटिकली बहुत एग्रेसिव इलेक्शन होगा। बीजेपी के अध्यक्ष पहुंचे थे, उन पर हमला होता है, सुर्खियां उस खबर ने बटोरी। उसके बाद बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल आपसे मिला और उसकी शिकायत भी की और ये मांग की है कि अर्धसैनिक बल की तैनाती अभी तुरंत की जाए और चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक दृष्टि से क्या क्या समस्याएं हैं उस पर तो नज़र आप लोग रखते हो और सुर्खियां भी बनाते हो, कई बार नाम भी तो बना देते हो और इसमें तो चूँकि थी तो आपने बनाई। हाँ, हमें स्वपन दास गुप्ता जी और 3 सीनियर मेंबर्स बीजेपी के मिले थे, 2 दिन पहले की बात है। जो बातें उन्होंने कही वो प्रेस में ऑलरेडी आ चुकी हैं जी। हमने उनको बताया था कि हमारा एक अधिकारी पहले से वहाँ जा रहा है। उस अधिकारी का वहाँ जाना तो ऑलमोस्ट 1 सप्ताह पहले निर्धारित हो चुका था। जब वो वापस आएंगे सारा हमें ब्रीफ करेंगे पूरे आयोग को, तो जो भी विधि सम्मत निर्णय होगा हम करेंगे। तो बंगाल में हिंसा मुक्त चुनाव करा लेंगे, इस बात का विश्वास है आपको? देखिए, किसी चीज़ पे हम कभी कोई एफिडेविट तो नहीं देते। हमारा प्रयास यही है कि हम बिल्कुल फेयर और फ्री इलेक्शन कराएं। अभी तक तो भगवान ने कामयाबी दी है चुनाव आयोग के प्रयासों को। आशा करता हूं कि आपके भी कामयाबी मिलेगी। तो आपने कहा कि जो रिपोर्ट आएगी, जो सुदीप जैन गए हैं वहाँ चुनाव की का जायजा लेने, तैयारियों का जायजा लेने, उस रिपोर्ट के आधार पे आप लोग कार्रवाई करेंगे आने वाले दिनों में कोई भी फैसला? देखिए, उसके बाद तो सुदीप जैन तो एक पहली कड़ी है, वो अब जाके आए हैं। उसके बाद तो पूरा आयोग भी जाएगा ना जी। तो मेरा मतलब हमारे पास कोई बेसिकली वी नीड सम मोर एम्पिरिकल इनपुट्स जी। और उस हिसाब से जो भी हमारे अधिकारी वहाँ जाते हैं उनकी रिपोर्ट हमारे लिए तो अहमियत रखती है ना। बिल्कुल, जो रिपोर्ट देंगे उसके आधार पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन मेरा सवाल, आपने कहा कि लेकिन मैंने ये भी कहा कि उसके बाद आयोग खुद जाएगा जी और आयोग भी वहाँ ऑब्जर्व करेगा। वहाँ के सभी अधिकारियों से बातचीत करते हैं हमेशा। हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं किसी स्टेट में, खासकर जहाँ चुनाव होना हो, तो हम प्रारंभ करते हैं अपनी डायलॉग विद पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन सर, कोई भी कहीं भी सुर्खियाँ, चाहे मीडिया बनाए या कोई बनाए, जिस तरह से खबरें आ रही हैं बंगाल से, वो आप लोग की भी नज़रें रहती होंगी। तो आप लोग के लिए भी चिंता की बात है कि हिंसा ना हो, चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो? हम लोगों की नज़र जितनी रहती है, जितना आप सोचते हैं, उससे ज़्यादा रहती है जी। बंगाल पे है, सब जगह पे है, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं। कितने फेज में चुनाव कराए जाएंगे और कब तक घोषणा हो सकती है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करेंगे, आपको भी इसमें इनवाइट करेंगे, तब आपको पता लगेगा। बिहार के लोगों ने सफल चुनाव को देखा, डेमोक्रेसी वहां बहाल हो गई है, पहले से थी, और फिर लोगों ने कोरोना काल में भी डेमोक्रेसी के रंग को देखा। 5 राज्यों में बंगाल सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहा है हाल के दिनों में, वो एक अलग बात है। लेकिन लोगों को आप ये, क्योंकि आप सबसे लीड करते हैं इस चुनाव आयोग को आज की तारीख में, तो ये लोगों को सुनिश्चित कराएंगे कि किसी भी तरह बिना हिंसा के, बिना कोरोना के प्रसार हुए चुनाव वहाँ शांतिपूर्ण ढंग से होगा? मैंने कहा ना कि आप बहुत इमेजिनेटिव हैं, अच्छी बात है, इमेजिनेशन होनी चाहिए, लेकिन रियलिज्म भी होना चाहिए जी। अब कोरोना इज अ एपिडेमिक, रादर अ पेंडेमिक, मच मोर देन एपिडेमिक। कोरोना किसी को चुनाव के दौरान नहीं होगा, उसमें चुनाव आयोग का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। चुनाव आयोग तो जो बिहार में किया था, सारी गाइडलाइंस के थ्रू प्रयास करता है कि अधिक से अधिक जागरूकता फैले और उसके प्रति लोग जागरूक रहें
और बिहार के सभी नागरिकों को मैं तो धन्यवाद और आभार करना चाहूँगा कि उन लोगों ने बहुत सहयोग किया। बिहार की महिलाओं ने बहुत सहयोग किया, अधिक से अधिक वोटर्स बाहर आए और पिछली बार से भी ज़्यादा ही मतदान हुआ। और हमारे प्रशासन ने वहाँ पे, मैं तो कहूँगा कि बहुत अधिकतर हमारे CEO, हमारे कलेक्टर्स, हमारे सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस, the entire administration became one as a unit and extraordinarily worked hard. There were some odd black sheep here or there that we know how to take care of such elements, that we will take care in any of these 5 states also. But yes, हमारा तो एफर्ट यही रहेगा कि हम अधिकाधिक प्रयास करके इंक्लूसिव इलेक्शन कराएं, सेफ इलेक्शन कराएं। अंतिम सवाल करूंगा सर, अभी जब डेलीगेशन आपके पास आया था और ये मांग की थी कि अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाए, तो उसमें ये सवाल उठा कि कानून के तहत अधिकार है कि नहीं चुनाव आयोग को, क्योंकि 6 महीने के अंदर का वक्त तो लगभग आ चुका है या आ गया है। टीएमसी ने कहा कि चुनाव आयोग को ये अधिकार अभी नहीं है कि वो वहाँ अर्धसैनिक बल तैनात कर दें। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी पे आप लोग जवाब नहीं देते, लेकिन चुनाव आयोग को ये अधिकार है कि नहीं कि आज की तारीख में आचार संहिता लगा दिया, अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दे। जैसे आपने पहले कहा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के व्यूज़ जो हैं उन पर चूँकि मैं टिप्पणी एज आयोग नहीं करता, तो मैं नई प्रथा नहीं शुरू करना चाहता। मैं नई प्रथा नहीं शुरू करना चाहता। बिल्कुल, तो नई प्रथा की शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराएंगे 5 राज्यों में। हालांकि बंगाल सुर्खियों में है, तो चुनाव आयोग के लिए तमाम राज्य उतने ही महत्वपूर्ण है जितना बंगाल है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि एक देश एक चुनाव के लिए, एक देश एक चुनाव के लिए चुनाव आयोग भी तैयार है, अगर तमाम कानूनी प्रक्रियाओं में संशोधन हो पाता है, अगर लॉ में बदलाव